ठीक है। सो हम लोग लास्ट क्लास में जो किए थे वो रिवर्स तक करके छोड़े थे, है ना? सम ऑफ यस सर। डिजिट और रिवर्स ऑफ यस डिजिट। सर, रिवर्स ऑफ डिजिट इन नंबर। ठीक है, वहां तक हो गया था। आगे उसी से बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, उसका नाम है पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें कहता है कि द नंबर whose reverse Is same as the equal number not called, which is given क्या कहेंगे उसको? palindrome number. palindrome number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 1 sir. 1 2 2 1 सर। 1 to 1 to 1। 1. अगर हम इसको रिवर्स करते हैं 1 to 1 is तो 1 to 1 ही रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, 1 for 3 हाँ, 1 to 2 1 हो सकता है। इसको भी yes रिवर्स sir. करेंगे। 1 2 to 1. सर 1 3 2 1 होगा सर। सर 1 3 4 3 4 1। नो ही होगा भाई। 1 3 4 1। 1 4 3 3 4 1 सर 22 0 2 2 0 22। सर 111 हो जाएगा 1 1 1। सर 1 3 4 4 3 1। सुधांशु रंजन जी क्या है? यस सर बोलिए। 3। सर पैलिंड्रोम नंबर रिवर्सिंग बोल रहे हैं सर। अच्छा, मतलब आप उतना ही समझे, रिवर्स से समझे हैं। अरे फेल हो जाएगा पाइथन का क्लास है रे। खुल गया प्रकाश कुमार कौन है जी? प्रकाश कुमार, गुड आफ्टरनून सर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रिवर्स करेंगे और क्या होना चाहिए? Same number. सेम एज नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रिवर्स कर रहे हैं, यही नंबर है, रिवर्स कर रहे हैं तो वही नंबर मिल रहा है, तो पैलिंड्रोम बोल रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि हम 1 4 देंगे और रिवर्स करेंगे। सुमन कुमार क्या कर रहा है जी? सुमन कुमार गर्ग, ठीक है। 1 4 3 देंगे और इसका रिवर्स करेंगे तो क्या निकलेगा? 3 4 3 4 1 सेम 1. नंबर हुआ। सेम मतलब वही ना No, हुआ, sir. दूसरा नंबर आ गया। दूसरा सर दूसरा नंबर आ 111 गया। सर 1 हो जाएगा क्या? हाँ, कहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक खा गया तो फिर बचा 2 2 × 2 = कितना होगा? शुभम राज, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपका ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये आपका नॉट नहीं। पैलिंड्रोम है 1 और 1 ये 1 आपका है सर. पैलिंड्रोम है। क्लियर? यस सर। Yes sir. ठीक है, अब सवाल ये है कि ये तो समझ गए सर, बनाएंगे कैसे? बनाने इसको करेंगे कैसे? हमारे पास तो मान लीजिए लॉजिक थोड़ा सा डील करते हैं। सर अगर 1001 रहेगा तो 100। सर इसका हिंदी होगा। क्या होता है पैलिंड्रोम नंबर का? हिंदी पैलिंड्रोम ही नंबर कहते हैं। अगर कुछ हिंदी होता भी होगा तो मेरे को नहीं पता है।
वैसे पैलिंड्रोम को पैलिंड्रोम नंबर ही बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ हिंदी होता होगा तो मेरे को नहीं पता है, आप देख लीजिएगा, इसको देख सकते हैं। ओके सर। ठीक, जैसे किसी ने कहा कि 1001 करेंगे तो क्या होगा, तो भाई इसमें पूछना होगा वाला सर। क्या है इतना, ये भी पैलिंड्रोम है, नंबर ही होगा सर। पैलिंड्रोम है सर। ये भी पैलिंड्रोम नंबर है ना। Yes, sir. ओके, अब आते हैं कि इसमें करेंगे कैसे। हमारे पास लॉजिक तो रिवर्स वाला लॉजिक ही काम करेगा, हमको रिवर्स तो करना है ना। Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए कि हम एक n लेंगे, n में हम नंबर को इनपुट करा लिए, कोई भी नंबर, 1. ठीक, कोई भी नंबर जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। नहीं, नहीं। ठीक है। मान लीजिए कि आप इसमें क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Reverse और पहले। ये वाला आप फॉर्मूला लगाते हैं कि वही। जब तक कंडीशन क्या लगाते हैं कि वाइल n ग्रेटर देन क्या हो जाए, Then जब तक Zero. जीरो है, यही ना लगाते हैं आप वाइल। yes, sir. Reverse के लिए। ठीक, और इसमें आप रिमाइंडर निकालते हैं And n more. मोड 10 करके, ठीक है। और उसके बाद एक तो पहले से आप रीव नाम का लिए रहते हैं, REV0, Sir, यहाँ variable. पे लिख देते हैं रीव इज इक्वल टू रीव इंटू 10 प्लस Plus आर, R. अब फिर n इज इक्वल टू आप n डबल स्लैश And by 10. तो सर ठीक है, यहाँ पे हमने जो नंबर दिया उसका रिवर्स हमको किस में मिल गया, रिव में मिल गया, बिल्कुल सही। लेकिन रिव को चेक कैसे करेंगे, जो हम नंबर इनपुट किए थे उससे ना, किससे, n से ना। n से तो And n को एक लूप से निकलने के बाद n क्या रहेगा, 0। लॉस्ट हो जाएगा जीरो। तो हमारा पुराना नंबर लॉस्ट कर गया ना। Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करेंगे, काम तो सब यही करेंगे सर, काम में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इस N1 काम बराबर को N शुरू कर करने दीजिए। के पहले एक तो कोई टेम्पोररी ले लेंगे नॉम, चूत दिलाइए इसको, रख लेंगे चूत। इसको। हाँ जी, मोहम्मद सोहेल जी। जी सर, सर गलती से हो गया था सर। बंद कीजिए। तो नम में हम क्या कर लेंगे, n को स्टोर कर लेंगे, ठीक। अब n भले हमारा 0 हो जाए, हमारा हम जो इनपुट किए थे वो किसमें स्टोर है, num में sir. तो हम यहाँ के बाहर चेक कर लेंगे कि अगर नम, ठीक है, इक्वल क्या है, Equal Rev. to rev. ठीक, तो क्या हो गया, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। और नहीं तो Not palindrome. Not palindrome. palindrome. It नॉट पैलिंड्रोम। is not palindrome. क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये लाइन क्यों लेना पड़ा, सब कोई समझ रहे हैं, इसलिए लेना Yes, sir. पड़ा स्टोर कि रहेगा इस लूप उसमें को चलाने के value. बाद तो जो पुराना नंबर है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो लॉस्ट हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो हम उसको कहीं पे स्टोर करके रख लिए, रख दिए। ठीक है, ओके। चलिए तो बनाया जाए। ठीक, n इज इक्वल टू int इनपुट इंटर अ नंबर मांग लिए, और नम में हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, स्टोर। और एक रिव ले लेते हैं रिवर्स करने के लिए 0, और लूप चलाते हैं वाइल n ग्रेटर देन क्या, एंड ग्रेटर देन जीरो। जीरो। पहले रिमाइंडर Zero, निकाल sir. लेते हैं n%, and 10 और उसके बाद फॉर्मूला जो लिखे थे कि रिव इज इक्वल टू रिव rev equal 10 rev into 10 plus r प्लस r, ठीक है, और फिर n इज इक्वल टू n डबल स्लैश 10, and दैट्स इट। और यहाँ आएंगे, चेक कर लेंगे कि इफ रिव डबल equal to num palindrome else not palindrome. No, palindromes number.
ठीक है, हम करा लेते हैं। जैसे 1 to 1 देंगे, Yes, sir. palindromes हो गया सर, 1 to 3 देंगे, not palindromes. Not palindrome. इसको नोट कर लीजिए। सर इसका जो ऊपर वाला बताया ना, m बराबर नम बराबर n और रीब बराबर 0, ये वाला फिर से बता दीजिए ना सर। क्या नम बराबर n? सर आप जो बोले ना कि मतलब वही ये तो रिब पुराना वाला ही रिवर्स ही निकालना है। यस सर। सर रिवर्स- आप हाँ। बोले थे ना कि मतलब उसका नंबर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ तो डिस्ट्रॉय वाला हो फिर- जाए ना। आप इनपुट किस में करा रहे हैं? n में करा रहे हैं। Yes. सर। और आप लूप चला रहे हैं while का किस पे? n पे। Yes Yes, sir. sir. और 10 से भाग किस में दे रहे हैं? n से। तो इसका मतलब है कि N से। लूप जब तक चलेगा, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि n क्या हो जाएगा? Zero, sir. 0 हो Zero हो जाएगा। जाएगा। हमारा तो जो पुराना sir. इनपुट किया हुआ है वो तो लॉस्ट हो गया। यस सर। इसीलिए रिवर्स तो true मिल कर गया, देंगे। पर पुराना वाला इनपुट तो लॉस्ट हो गया ना। तो अब चेक किससे करेंगे? तो हम क्या किए कि जब इनपुट कराए उसी समय उस इनपुट वैल्यू को किस में स्टोर कर दिए? नम में। नम में। ठीक है, अब नम में स्टोर हो गया। अब n अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, लॉस्ट भी हो जाएगा, तो मेरा पुराना नंबर है ना नम में, हम उससे चेक कर लेंगे। 1 2 अब क्लियर हो गया मिस्टर हिमांशु? यस सर। ठीक है, ओके, नोट कर लिए हैं? Yes sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और चीजें हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीज और सिखाते हैं आपको। क्या सिखाएं? आज हम लोग सीखते हैं SCF, LCM। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे HCF या GCD भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है? HCF जानते हैं सर, GCD नहीं जानते सर। अच्छा, ठीक है। Yes, HCF sir. Common divider. जानते हैं सर। अच्छा, तो दोनों सेम है ना? सर दूसरा क्लास में पढ़े। यस सर। दोनों सेम ही है सर। highest common common factor and factor, greatest highest common factor. divisor। चलिए ठीक है, किन्हीं को अगर एक भी पता है तो दिक्कत नहीं है। जो एक भी जानते हैं वो भी अपने जगह पे सही है, और जो दोनों को जानते हैं कि दोनों सेम होता है वो भी सही है। ठीक है, Yes, और sir. जो एक जानते थे वो दूसरा भी जान ले कि SCF को ही GCD या GCD को ही SCF कहा SCF जाता बोलते है। हैं। ठीक है, फुल फॉर्म दोनों का अलग अलग होता है। एक का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर Common factor, और एक greatest होता है common ग्रेटेस्ट divisor. कॉमन डिवाइजर। Divisor. ठीक है, तो दूसरा होता है इसी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सर। Just common divider. ठीक है, ओके। खैर, ये तो एक पार्ट हुआ। अब मान लीजिए कि हम लोगों को कैसे निकालते थे, कुछ याद है आपको? Yes, sir. क्या क्या यस सर। मान लीजिए, Divide देकर सपोज कीजिए कि divide देख के जो सर highest divide होता है जो। अच्छा ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कि हमारे पास 3 नंबर है। एक है 4 है, एक है 7 है, हेलो, एक मान लीजिए 12 है। वो मैं ठीक है, अभी जस्ट जाएगा। नहीं, क्लास चल रहा था, वैसे आधा घंटा बाद खत्म होता। रुको, आते हैं आप। ठीक ठीक आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी अमर विश्वास जी? तो 4 7 12 मान लीजिए 3 नंबर देना दिए हैं, कैसे निकालिएगा बताइए?
यस सर। सर तीनों का सर अलग अलग सेपरेट एलसीएम निकाल देंगे सर। सर लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे सर। और तो जो इसमें सबसे हाईएस्ट जो डिवाइड होता है चलिए डिवीजर होगा भाई। चलिए, जैसे आप पढ़े हैं वैसे हम भी पढ़ के आए हैं। हम लोग को जो स्कूल में सिखाया जाता था, ठीक है, सरकारी स्कूल, उसमें बताया जाता था कि जो सबसे बड़ा है उसमें सबसे छोटे से भाग दीजिए। अब आप हाँ ना बोलिएगा, ठीक है। और अगर कट जाए, यस सर। जो आ जाए वो उस दोनों में जीसीडी मिल गया। अब उसको क्या कीजिए, फिर उसमें से जो बीच वाला बच गया है उससे डिवाइड कीजिए। 7। यस या नो? यस यस सर। 4 में 7 से दीजिए और तब तक भाग देते रहना है जब तक कि 0 ना हो जाए। तो ये रिमाइंडर 0 ना हो। यहाँ तो 3 आ गया। अब 3 आ गया तो फिर 3 से 4 में भाग दीजिए, 1। ठीक है। यहाँ 1 आ गया, अभी भी 0 नहीं आया, तो 1 से फिर 3 में भाग दीजिए। 3 अब 0 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यस सर। तो जो हम लोग को मैथ में सिखाया गया था वो बिल्कुल सही सिखाया गया था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग जब इसको लॉजिक में पिरोएंगे तो चाहे कितने भी नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों ना निकालना हो, ये तो 3 पे समझाए हैं, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। तो कितने भी नंबर पे क्यों ना हो, जितना भी नंबर दिया जाता है रिजल्ट उस नंबर में या तो सबसे छोटा वाला होता है या छोटा से भी छोटा होता है, ठीक है। जो कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। यानी मैंने जो बोला वो नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 4, 17, 12 अगर लिए हैं तो ये एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 7। 4। या तो ये रिजल्ट होगा, पूरा सुनिएगा पहले, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। या तो ये रिजल्ट होगा या रिजल्ट इससे भी छोटा होगा। यानी 4 से छोटा क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है, ठीक। सर, हाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द एचसीएफ ऑफ these 3 नंबर्स? हम कैसे करेंगे? ये तो आप छोटा बोल दिए सिर्फ, या ऐसे थोड़ी होगा। तो कहता है कि नहीं, तीनों में जो छोटा नंबर होता है अगर उस छोटे नंबर से तीनों में भाग दे और तीनों का तीनों कट जाए, क्या हो जाए? कट जाए, डिवाइड हो तो जाए। वही नंबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। HCF। और अगर कोई एक भी ना कटे तो उसको, उस छोटे नंबर को 1 घटा दीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे हमारे पास वही नंबर ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने काम किया था, 4, 7 और 12। इसमें हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको पता करना होगा छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन आया? 4। हम इस छोटे में से भाग देंगे तीनों में, तो 4 से 4 में भाग दिए, कट गया, ठीक है। 4 से 7 में भाग दिए, कटा नहीं कटा सर। नो सर। तो कोई अगर एक भी ना कटे, ध्यान से समझना है, कोई एक में भी अगर भाग ना लगे तो इस मीन वैल्यू को 1 और कम कर दीजिए। तो ये कितना कम हो गया? 3। 3। ठीक। फिर दोबारा भाग दीजिए, 4 नहीं में 3 से भाग देंगे, कटेगा? नहीं सर। फिर 1 कम कीजिए, 2। 2 से 4 में भाग दीजिए, कट गया, लेकिन 7 नहीं कटा। फिर 1 कम कीजिए, बंद होता है। 1 में 4 से भाग दिए, कट गया। 1 में 7 से भाग दिए, कट गया। 1 में 12 से भाग के दिए, कट गया। सारे के सारे कट गया, एंड दैट इज योर रिजल्ट। HCF 1। That is HCF is equal to 1. ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, और कोई दूसरा नंबर एक बार दीजिए, कोई एक नया नंबर। 12, 14। 3, 6, अरे 15। यार 9, 3, 6।
अभी somebody said 10, 12 and 14. पहले इस पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हमको निकालना है, तीनों में जानना क्या है, मिनी नंबर्स। छोटा। महत्तम समापवर्ग। नहीं वो तो निकालना है, पहले क्या जानना है, मिनी नंबर्स सर। मिनिमम मिनिमम 10 होगा। 10 सर। आप जो लोग बोल रहे हैं पढ़े लिखे, एक आदमी कोई ध्यान दीजिए पार्टिसिपेंट लिस्ट पे, उसमें कोई बकर बकर बीच में कर रहा है, उस बच्चे का नाम बताइए, हम सीधे उसको बाहर करेंगे। ओके सर। ठीक है, इस तीनों में सबसे छोटा नंबर 10। करना क्या है, जो छोटा नंबर निकल गया उस नंबर से तीनों में भाग देना है। तो 10 में 10 से भाग लगाएंगे, कट गया। 12 में 10 से भाग लगाएंगे, कटेगा? नो सर। नहीं कटा तो इसको घटा दीजिए, कितना हो गया? 9। फिर तीनों में भाग दीजिए, 9 से 10 नहीं में लगेगा। 10 में 9 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, फिर घटा दीजिए। नो सर। 10 में 8 से देंगे, नहीं लगेगा, घटा दीजिए। नहीं लगेगा, घटा दीजिए, ठीक है, घटा दीजिए। 5 से 10 में लग गया, लेकिन 12 में नहीं लगेगा सर, घटा दीजिए, ठीक है। 4 से 10 में नहीं लगेगा, घटा दीजिए सर। 10 में 3 से भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा सर, घटा दीजिए। 2 से 10 में भी भाग लग जाएगा, 12 में भी लग जाएगा और 14 में लग जाएगा। दिस इज योर आंसर। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, और sir. Yes, और sir. सर्च करना Yes, है। sir. No, sir. That's enough. आप इस लॉजिक से कंफर्म हो गए? Yes, sir. ठीक है, तो अब बनाया कैसे जाएगा? तो मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, ए, बी और क्या है, सी, ठीक है। ये मान लीजिए 10 है, ये है 12 और ये है 14। अगर हम पाइथन में मीन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मीन फंक्शन बताए थे ना? यस सर। Yes, सर हम इसको दे देंगे ए बी सी, तो ये तीनों में से हमको क्या निकाल के दे देगा? सबसे छोटा नंबर। तीनों में से हम कर देंगे तो क्या निकल, व्हाट इज हैपनिंग हियर? I think sir mouse is not working proper. रुक जाइए। नेट की वजह से सब होता है। कंट्रोल Z। ठीक है, ए बी सी इसको देंगे तो ये तीनों में से मिनिमम निकाल के किसको दे देगा? मीन वैल्यू। अब क्या करेंगे कि हम एक तो लूप चलाएंगे और लूप को कहेंगे, लूप वाइल का ही चला देंगे कि वाइल अगर हम ए में भाग दे रहे हैं बी मीन से और नहीं कट रहा है, या बी में भाग दे रहे हैं मीन से, कोई एक में भी नहीं लगेगा तो नहीं माना जाएगा, नहीं कट रहा है, ठीक है। या सी में भाग दे रहे हैं किससे? मीन से और नहीं कट रहा है, तो क्या करना है? अगर एक में भी भाग नहीं लगे तो जो मीन निकाले हैं उसको एक क्या करते जाना है? घटा देना। ठीक है, और जब तीनों का तीनों भाग लग जाएगा तो ये लूप चलेगा ही नहीं, यहाँ पे आके किसको प्रिंट करा देना है? मीन को। मीन
बन गया। ठीक है, बनाया जाए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सबसे पहले ए ले लेते हैं। बी ले लेते हैं। सी ले लेते हैं। ठीक है, और मीन एम में, एम मतलब मीन, और यहाँ पे किस फंक्शन को लगा देते हैं? मीन फंक्शन। ये तीनों में से हमको मीन बता दिया, वो किस में स्टोर कर लिए? एम में। इसमें एम में। एम में। ठीक है, और यहाँ पे फिर वाइल चला है। वाइल ए में भाग दिए एम से, नॉट इक्वल टू क्या? 0। और बी में भाग दिए एम से, नॉट इक्वल टू क्या? 0। और सी में भाग दिए 10 से सॉरी एम एम से, एंड नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो रहा है तो भैया एम तुम घटते जाओ कितने से? 1। और नहीं तो तुम ही SCF हो। बन गया। बोलिए, नंबर बोलिए। 23, 23, 20, 20 और 30। 30। 23. ठीक है, यस। ऐसा नंबर बोलिए जो आप जान रहे हैं। 6, रुक जाइए। 6, 18, 18, 32. 32। सही है सर। सर ये मीन कैसे निकाल लिया सर? खुद व खुद मतलब मीन फंक्शन होता है तो खुद ब खुद क्या निकलेगा? पाइथन का फंक्शन बताए थे। यस सर। 10, 12, अच्छा, 14. ये 4 है और 8 है और 12 है, क्या आना चाहिए इसमें? 2 सर। 2 सर। 2 आना 4 है क्या सर? अरे 4 ही ना होगा जी। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, सो इट्स वर्किंग। चलिए इसको झट से नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिएगा। सर इसे हम फॉर लूप के मेथड से बना सकते हैं सर? और मैं कैसे कीजिएगा? रेंज वेंज मांगेगा ना, रेंज वेंज का पता है हमको। इसमें कब तीनों में भाग लग जाएगा हमको कहाँ पता है इसमें। हाँ सर, ये भी बात। तो इसलिए क्या बोले थे कि वाइल तब यूज करेंगे जब रिपीटेशन पता है, पर नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता है। नहीं पता हो। नहीं पता है सर। यस सर। इसलिए ये ज्यादा सूटेबल वाइल पे ही होगा। ओके सर। हो गया? यस सर। चलिए लेट्स कम टू दी। जब SCF निकाल दिए तो झट से LCM भी निकाल ही देते हैं। Excuse me, sir. Sir, from this method, sir, we restrict the number, sir, as we take input, sir. Like we take only 3 number as an input.
You can find Yes, out from 4 number, 5 number, 6 number as you wish. Yes. ठीक है, तो अगर आपका 5 नंबर है तो यहाँ 5 लिखिएगा। यहाँ कंडीशन टोटल कितने बनेंगे? 5. 5। 5 का 10 है तो 10 यहाँ लिखिएगा। यहाँ 10 कंडीशन बनाना होगा। ठीक है, अमूमन उतने का पूछा नहीं जाता है। 3 नंबर हार्डली बहुत हो गया। 3 से 4 नंबर तक का पूछा जाता है। yes, sir. ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव टू दी एलसीएम। एलसीएम भी इसी रूल से काम करेगा, और आई थिंक एलसीएम को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल शायद बोलते हैं। Yes, या yes, सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल सर। सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। अच्छा, लोएस्ट, ठीक है। हाँ हाँ लो शायद देख लीजिएगा, कहीं कहीं लिस्ट भी लिखा रहता है शायद। ठीक है, yes, sir. हम Confirm है सर लिस्ट तो ज्यादातर लिस्ट ही होता है। अच्छा, उससे उससे कोई मतलब नहीं है। लोएस्ट भी हम मान लिए, दोनों का मतलब यहाँ सेम ही बन रहा है। और मान लीजिए कि कोई नंबर आपको दिया जाए, जैसे 2, 4, 6 दिया जाए, तो हम लोग स्कूल में जो सिखाया गया था ऐसे सिखाया गया था। Yes sir. हाँ सर। ठीक है, अब तो नहीं होगा, तो 2 into 2 into 3 12 होगा सर। 12। ठीक है, ये ना होगा। Yes sir. अब चाहे आप किसी भी इस तरीके से, चाहे आप किसी भी नंबर का आप एलसीएम निकाले जो स्कूल में सिखाया गया था, जो रिजल्ट आएगा, जो भी नंबर दिया गया है, या तो उस नंबर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आएगा, या उससे भी बड़ा आएगा। छोटा होने का सवाल ही नहीं होता है। सर इसमें उसमें मिनिमम निकाल रहे थे सर, तो इसमें मैक्सिमम निकाल देंगे सर। बता दिए तब ना समझ रहे हैं। हाँ सर, बताते तो इसमें समझते हैं। yes sir. इसमें मैक्सिमम में डिवाइड देंगे Yes, 1 से, sir. फिर मैक्सिमम में डिवाइड देंगे सर 20 से 30 से ऐसे। ये क्लियर हो गया? ओके, Yes, sir. अब करेंगे क्या, सीधे लॉजिक पे आ जाते हैं। ठीक है, हमको इसमें निकालना होगा मैक्स। क्या निकालना होगा? Max. मैक्स। उस 3 नंबर में से मैक्स निकाल लेना होगा, और मैक्स में उस तीनों नंबर से भाग देना होगा। इसके पहले क्या कर रहे थे? तीनों नंबर में मीन से भाग दे रहे थे। अब क्या कह रहे हैं? जस्ट हियर मैक्स में तीनों नंबर से भाग देंगे, और अगर कट गया, तीनों से कट गया, तो वही नंबर, वही मैक्स आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और अगर नहीं कटा, किसी एक से भी नहीं कटा, ठीक है, तो मैक्स को एक एक करके आगे बढ़ाते जाना है। इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? yes sir. ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं थोड़ा सा ड्राई रन, फिर इसको बना देते हैं। मान लिया कि आपका 2 है, आपका 4 है, और आपका 6 है। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C। आप इसमें सबसे पहले निकाल रहे हैं मैक्स, तो आपका इसमें मैक्स क्या निकलेगा? 6। अब आप क्या कर रहे हैं कि इस मैक्स में आप A से भाग दे रहे हैं। कट गया, 6 में 2 से भाग दीजिएगा, कट गया। इस 6 में 4 से भाग दे रहे हैं, नहीं कटा, नहीं कटेगा। नहीं कटा, तो इसको क्या कीजिए? 1 से बढ़ाएंगे, 7 Close करेंगे 1 से। हाँ फिर 7 में 2 से भाग दीजिए, नहीं कटा। नहीं कटा सर। +1। 8 में 2 से भाग दीजिए, कट गया सर। 8 में 4 से भाग दीजिए, कट गया सर। 8 में 6 से भाग दीजिए सर, नहीं कटा, नहीं कटा, तो बढ़ाइए। बढ़ाएंगे 9। नहीं कटा सर। यस सर, नहीं कटा सर। 12 ये कट गया सर, इससे नहीं कटा सर। 11, इससे भी नहीं कटा, इससे भी नहीं कटा, किसी से नहीं कटा सर। 12 सर, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, इससे भी कट गया। सो दिस इज योर LCM। LCM is equal to 12. Yes sir. Sir, one more example please. आप बोलिए, कुछ नंबर बोलिए आप ही। नंबर कोई दीजिए तब ना एग्जांपल आपको बताएंगे। कोई नंबर 3-4 नंबर बता सकती हैं आप? 1 4 3
इतना easy। 143 किनका क्वेश्चन था जी? वन मोर एग्जांपल, हु सेड? रिया, Yes, sir. तो बताइए आप 143 ले या कुछ और नंबर ले, बोलिए। 4, 8, 10. रुक जाइए, 4, 8, 10, यही ना? Yes, sir. ठीक है, अच्छा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको निकालना है सबसे पहले मैक्स। क्या मैक्स निकला? 10। ठीक, क्या रूल बताए हैं कि जब मैक्स निकाल लेंगे, मैक्स में इन तीनों से भाग देंगे। अगर तीनों से कट गया तो वो मैक्स रिजल्ट होगा। हेलो सर। हाँ जी, क्या है सुमित कुमार पीपीयू? एक फ्रेंड सर वेटिंग रूम में सर, वो मैसेज कर रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कट गए सर ऐड करने के बाद। ठीक है, इस मैक्स में तीनों से भाग देंगे, अगर कट गया तो ये रिजल्ट हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चेक करते हैं, 10 में 4 से भाग देंगे, कटेगा? नो सर। रिया, नो सर। नो सर। इसका क्वेश्चन है, उसको थोड़ा रिप्लाई करने दीजिए। हाँ जी रिया। Yes, sir. नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, तो अगर एक से भी नहीं कटेगा तो मैक्सिमम को एक एक बढ़ाते जाना है। तो कितना हो गया? 11. ठीक है, 11 में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा? No, sir. नहीं। 12 में 4 से भाग देंगे, कट तो जाएगा, पर 8 से नहीं कटेगा। Yes, sir. 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 13 नहीं कटेगा, No, sir. 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 सर 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। ठीक है सर। 17 4 से नहीं कटेगा सर। 18 4 से नहीं कटेगा सर। ठीक है, 19 4 से नहीं कटेगा सर। 20 4 से कट जाएगा सर, 8 से नहीं कटेगा सर। Yes, sir. 21 ठीक है, 4 से कट जाएगा सर, नहीं कटेगा। 22 नहीं कटेगा सर। 23 4 से नहीं कटेगा सर। 24 4 से कट गया, 8 से भी कट गया, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। तो 25 सर नहीं कटा। 26 सर इससे तो कट गया, नहीं कटा इससे भी। ठीक है, 27 नहीं कटा सर। 28 4 से कट गया सर, 8 से नहीं कटा सर। 29 ठीक है, 4 से नहीं कटा सर। 30 सर 4 से नहीं कटा सर। 31 सर नहीं कटा सर। 32 4 से कट गया सर, 8 से भी कट गया सर, लेकिन 10 से नहीं कटा। नहीं कटा सर। 33 सर नहीं कटा। 34 नहीं, 8 चौको 32 नहीं कटा। 35 नहीं कटा सर। 36 ठीक है, 36 हो गया आपका। 8 चौको 9 चौका 36 कट गया इससे। ठीक है, 8 चौका 32 इससे नहीं कटा, 8 से नहीं कटा। 37 ठीक है, 4 से ही नहीं कटा। 38 नहीं कटा। नहीं कटा। 39 नहीं कटा। 40 40 से कट गया। कट गया। कट गया। 4 से भी कट गया, 8 से भी कट गया, और 10 से भी कट गया। सो दिस इज योर एलसीएम। और ये काम जो हम लोग मैनुअल कर रहे हैं, ये काम हमारा कराएगा कौन? लूप। कौन कराएगा? लूप कराएगा सर। आ गया जी सर। थोड़ा बढ़िया से बोला करो, ठीक है? ये बकतोतली स्टाइल जो पुराना ढर्रा जो बिहारीपन है, उसको आप छोड़ो। हाँ सर, जी सर, ठीक है। अरे हम भी बिहारी से है, ठीक है? यस सर। थोड़ा आराम से कूल माइंड होके बात किया करो। थोड़ा आ गए हो ग्रेजुएशन में, अब थोड़ा बदलो। ठीक है? अब करियर के अंतिम पड़ाव पे हो, उसके बाद कहीं सेट हो जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, काम करोगे, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। जी सर। हाँ जी सर।
देखिए इसमें किसी किसी को हंसी आएगा। LCM ऑफ 3 नंबर्स, और यहाँ पे मीन के बजाय हम क्या लिखेंगे? मैक्स। मैक्स। यहाँ उलट देंगे, यहाँ पे कर देंगे M और यहाँ पे क्या कर देंगे? A। यहाँ पे कर देंगे M और यहाँ पे क्या कर देंगे? बी। और यहाँ पे कर देंगे M एम। और यहाँ पे क्या कर देंगे? सी। और यहाँ पे जो माइनस था इसको क्या कर देंगे? प्लस। प्लस प्लस। और यहाँ पे मैसेज में LCM की जगह पे क्या लिख देंगे? एलसीएम। एलसीएम और रन कराते हैं। ठीक, नंबर क्या ले लें बोलिए? 8 9 23 सर। 8 9 12 सर। 15 सर 8 9 23। 8 9 23। तो 17 30 19 लीजिए। 17 30 30 19 19 19 ना कि 90? 19 सर 19। ठीक है, यस सर। चलिए तो ओके, इसको नोट कर लीजिए और इसको बना लीजिएगा। ठीक है, और आज की सेवा यहीं तक। नेक्स्ट सेवा में फिर हाजिर हो जाएगी। कुछ और आर में स्ट्रॉन्ग एक बच गया है, वो अगले क्लास में करा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिंक भेज दीजिएगा सर ग्रुप में सर। सर नोट्स वाला एक बार पेज खोलिए ना सर, और स्क्रीनशॉट लेना था सर। सर वीडियो का सर सब डाल दीजिएगा सर, नोट्स भी डाल दीजिएगा सर ग्रुप में सर। सर लिंक वगैरह सब कुछ डाल दीजिएगा। दिखाइए ना सर। सर फॉर लूप थोड़ा कम समझ में आया हुआ है सर, एक बार सर एक और पैलिंड्रोम वाला एक और दिखलाइए ना सर। क्या का लिंक ग्रुप में। क्या बोल रहे हो जी? सर पैलिंड्रोम वाला एक और दिखाइए ना सर, थोड़ा सा लिखना है उसमें। 4 लाइन का था, आप लिखे नहीं है। ये वाला नोट कर लिए है? पैलिंड्रोम वाला में हम ओवरराइट कर दिए हैं। वो जो था ना उसी में हम SCF बना दिए थे। तो आप किसी और बच्चे से शेयर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। ठीक, स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं भाई ग्रुप में।